हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास। इतिहास में पढ़ेंगे इतिहास के समान परिचय के इम्पोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाते हुए पढ़ते हैं। क्वेश्चन 1 है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए अतीत का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी शासन का, ऑप्शन डी पर्यावरण का। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अतीत का। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था? यह नेटजारव 2005, 2009, 2013 आगामी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, जो कि परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शन ए थ्यूसिडाइडियस, ऑप्शन बी हेरोडोटस, ऑप्शन सी मानेथो, ऑप्शन डी होमर। तो ऑप्शन बी सही जाएगा, हेरोडोटस। निम्न में से किसने स्पष्ट कहा? निम्न में से किसने स्पष्ट कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्त संगत पर तथ्यों पर आधारित है? यह नेटजारव 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी थ्यूसिडाइडियस, ऑप्शन सी पॉलीबियस, ऑप्शन डी टेसिटियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, थ्यूसिडाइडियस। द हिस्ट्रीज के रचनाकार हैं। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी मेगास्थनीज, ऑप्शन सी प्लूटार्क, ऑप्शन डी प्लेनी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास के पिता, द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? आरटीएस 1994, 1995, यूपीजेएस 2018 आगामी परीक्षाओं में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए हेरोडोटस, ऑप्शन बी यूरिपिडियस, ऑप्शन सी थ्यूसिडाइडियस, ऑप्शन डी सुकरात। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हेरोडोटस। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए हीगल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी कल्हड़ का, ऑप्शन डी बर्नी का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीगल का। सातवां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास, हमें इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह कथन किसका है? ऑप्शन ए हीगल का, ऑप्शन बी कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन सी जेबी ब्यूरी का, ऑप्शन डी एच कार का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हीगल का। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। किसका कथन है समस्त इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास है? ऑप्शन ए कार्ल मार्क्स का, ऑप्शन बी जेबी ब्यूरी का, ऑप्शन सी कार्ल वुड का, ऑप्शन डी एच कार का। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स का। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक इतिहास के विषय में दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है? यह सीडीएस 2010, टीजीटी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए देखते हैं। इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है। इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के संघर्ष का सिलसिला है। ऑप्शन सी इतिहास की घटना का विश्वसनीय अभिलेख है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं।
निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? यह टीजीटी 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए हीगल, ऑप्शन बी मार्क्स, ऑप्शन सी एंजिलस, ऑप्शन डी लेनिन। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मार्क्स। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया था? यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं, आधुनिकवाद उदारवाद, ऑप्शन बी अस्तित्ववाद, ऑप्शन सी डार्विन के विकासवाद, ऑप्शन डी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। इतिहास की विगत राजनीति है, यह कथन किसने कहा? नेट जारब 2004-2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ईस्टबस, ऑप्शन बी कार्लायस, ऑप्शन सी सीले, ऑप्शन डी ट्रेवेलियन। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सीले। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, मिलाना है। सुसम्मिलित कीजिए सूची 1 लेखक के सूची 2 के इतिहास की परिभाषा को मिलाना है। चलिए देखते हैं। ओकसाट का मत है, सच यह है कि इतिहास अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवेलियन का मत है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। कालिंगबूथ का अर्थ है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। ब्यूरी का परिभाषा है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इसमें कम नहीं और इसमें अधिक नहीं। तो यह नेट जारब 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए ओकसाट पहले का तीसरा, ट्रेवेलियन दूसरा का चौथा, और कालिंगबूथ सी का पहला और ब्यूरी का चौथा का दूसरा। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 14वां क्वेश्चन देखते हैं। किस इतिहास दर्शन शास्त्र ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? नेट जारब 2019 में पूछा गया है। ऑप्शन ए गाय मम तिस्ता बिको, ऑप्शन बी बेनेडिक्टोच, ऑप्शन सी ओस्वाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी आंग गेस्टे कोंटो। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेनेडिक्टो क्रोच। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। इतिहास अतीत और वर्तमान के बीच अंतर्निहित वर्ता है, यह किसने कहा था? यह नेट जारब 2016 बिहार जुडिशरी सर्विस 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा E.H. कार को, ऑप्शन बी चार्ल्स पर्थ को, ऑप्शन सी कार्ल मार्क्स को, ऑप्शन बी B.S. स्मिथ को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, E.H. कार को। तिथियों के साथ, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किससे संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए बी फॉर क्राइस्ट, ऑप्शन बी ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन सी ब्रिटिश काउंसिल, ऑप्शन डी बुकिंग क्लर्क। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बी फॉर क्राइस्ट। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला AD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए एनो डोमिनी, ऑप्शन बी असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी एक्नॉलेजमेंट, ऑप्शन डी आफ्टर डेट। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एनो डोमिनी। क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 50 ईसा पूर्व, ऑप्शन ए वर्ष 150 पूर्व के पहले आता है, ऑप्शन बी वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है, ऑप्शन सी जिस वर्ष में 150 पूर्व आता है
जिस दशक में 150 पूर्व आता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। 1015 ईस्वी की शताब्दी में आता है। ऑप्शन ए 10वीं शताब्दी में, ऑप्शन सी 11वीं शताब्दी में, ऑप्शन डी 11वीं शताब्दी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा 11वीं शताब्दी में, क्योंकि एक से लेकर 100 तक पहली शताब्दी माना जाता है और 100 से लेकर 101 से लेकर 200 तक की दूसरी शताब्दी, इसीलिए 11वीं शताब्दी में आएगा। तो वह क्वेश्चन देखते हैं। सुसम्मिलित कीजिए। सूची 1 को संवत्सर में सूची बी के समय की गणना करना है। ऑप्शन ए विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व है, संघ संवत 78 ईस्वी पूर्व है, गुप्त संवत 320 या किसी किताब में 319 भी लिखा गया है, कलिंग संवत 3102 ईस्वी तक समय माना गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। यह यूपीपीसीएस 1995 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए चौथा है, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा, ऑप्शन डी कलिंग संवत। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 21वां क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। यह आरआरबी 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए 58 ईसा ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी 78 ईस्वी, ऑप्शन सी 57 ईसा पूर्व, ऑप्शन डी 73 ईसा पूर्व। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा 58 ईसा पूर्व। संघ संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी में हुआ था? यह एसएससी 2008, सीआरपीएफ 2008, बीपीएससी 2008, जेपीएससी 2008 में देख रहे हैं कितनी गवर्नमेंट एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी कनिष्क, ऑप्शन सी हर्ष, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कनिष्क के शासनकाल में। चलिए 23वां क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग नेशनल कैलेंडर की संवत पर आधारित है। एसएससी 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन ए कलिंग संवत पर, ऑप्शन बी विक्रम संवत पर, ऑप्शन सी संघ संवत पर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा आंसर। गुप्त संवत 319-320 ईस्वी के प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को प्रथम को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय को, ऑप्शन सी की चंद्रगुप्त को, या ऑप्शन डी समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा चंद्रगुप्त को। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का प्रारंभ किस उपलक्ष्य में किया था? ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक में, ऑप्शन बी संघों के उन्मूलन के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी हूणों को परास्त करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथन पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन ए विक्रम संवत 78, इसमें देखना है कि कौन सही उत्तर है। विक्रम संवत 58 ईस्वी पूर्व तक आरंभ होता है, सही है। संघ संवत
संग संवत 78 ईस्वी से आरंभ हुआ, सही है। गुप्त संवत 319 से आरंभ हुआ, क्या कह रहे थे? कहीं कहीं 320 भी दिया है और कहीं कहीं 319 भी दिया है, इसीलिए 319 और 320 को भी दिमाग में रखना है। भारत में मुस्लिम काल शासन युग 1991 ईस्वी में शुरू हुआ, यह गलत है। कोड या यूपीपीसीएस 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ऑप्शन पहला, दूसरा, तीसरा सही है, तो ऑप्शन सी के साथ सही हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। हर्षवर्धन ने 606 ईस्वी में हर्ष संवत की स्थापना किस उपलक्ष्य में किया था? तो अपने ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में, ऑप्शन बी कन्नौज पर अधिकार करने के उपलक्ष्य में, ऑप्शन सी सिंध विजय के उपलक्ष्य में, ऑप्शन डी पूर्वी भारत के विजय के उपलक्ष्य में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरिया संवत भी कहलाता है? ऑप्शन ए विक्रम संवत, ऑप्शन डी संग संवत, ऑप्शन सी त्रिकूटक संवत, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, त्रिकूटक संवत। 29वां क्वेश्चन देखते हैं। चालुक्य विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? ऑप्शन ए तैलव द्वितीय ने, ऑप्शन बी सोमेश्वर ने, ऑप्शन डी विक्रमादित्य चतुर्थ ने, ऑप्शन डी सोमेश्वर ने। तो हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विक्रमादित्य चतुर्थ ने किया था। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसने एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? यह यूपीपीसीएस 1999 में पूछा गया है। ऑप्शन ए धर्मपाल, ऑप्शन बी देवपाल, ऑप्शन सी विजय सेन, ऑप्शन सी लक्ष्मण सेन। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लक्ष्मण सेन। थैंक्स वॉचिंग माय वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें।